हाल के दिनों में ही जिला परिषद का चुनाव हुआ है और जीत कर कुमारी स्तुति हम आई हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्यों जाति को लेकर आ रहा है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ हैं, जातियों को लेकर आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पति और पिता का अंतर बताया जा रहा है। अब विपक्ष वाले के पास कुछ जवाब मिला नहीं है तो वो अब हमारे जातियों को लेकर ही खड़ा कर रहे हैं मुद्दा। जाति में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम जो जाति है, हमारे पूर्वज लोग जो जाति है, उनके कहने से तो बदल नहीं सकता है। हाँ, हमारे साइड से भी फॉल्ट नहीं है। अगर ये कह दे कि हमने फॉल्ट किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कंप्यूटराइज फॉल्ट है। जब हम बनाने के लिए दिए तो उसमें हम इलेक्शन के टाइम में हर कोई हड़बड़ी में होता है, हमने पेपर चेक नहीं किया कि क्या लिखा है। 16 का पेपर था, उसी पे फॉर्मेट करके उन्होंने निकाल के दिया है। अब जो भी गलती हुई है वो हमें जानकारी नहीं मिला। जब भी हमें जानकारी मिला मीडिया से, जैसी मुझे मीडिया से जानकारी मिला तब तक शायद लेट हो चुका था। हम पार्षद बन चुके थे, पार्षद का रिजल्ट आ चुका था और अध्यक्ष के हम तैयारी में थे। तब भी हम इग्नोर कर रहे थे कि चलो हम तो जो है हमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन अगर आप देखा जाए कि अगर हमारी गलती थी तो स्क्रूटनी जो होते हैं उनको एक बार चेक किया जाता है। स्क्रूटनी क्यों बैठाए जाते हैं? वो पेपर वेरीफाई करते हैं कि आपकी क्या गलती है, कोई फॉल्ट है, क्या है। नहीं, उस समय हमें कोई ये आया ही नहीं, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एडीएम साहब तो सवाल उठा रहे हैं आप पर कि इस तरह की आपने गलतियां की हैं इतने बड़े, क्योंकि ये महिला आरक्षित सीट है और उसके बावजूद एक जाति आधारित है। तो फिर ये आखिर गलतियां कहाँ किससे हुई? गलतियाँ देखिए, आप जब हम संपाचक बनाने के लिए दिए पेपर, ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। हमारे देवर गए थे बनाने के लिए, हस्बैंड भी गए थे। उन्होंने कहा कि आपका 16 का बना हो, उस बेसिस पे ऑनलाइन कहीं भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन का सुविधा होता है कि अगर किसी का घर 10 किलोमीटर अंदर है और उनको कोई जॉब या किसी पर्पज़ के लिए जातीय देना है, तो इसलिए सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम किया कि आप 10 किलोमीटर जाने में अगर आपका रोड खराब है तो कैसे जाइएगा। तो कहीं से भी, किसी भी साइबर कैफ, किसी भी आपका जो जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ से निकाल सकते हैं। उस सुविधा का हम सुविधा लेते हुए संपाचक से बनवाया है। संपाचक में उस समय हस्बैंड का नाम चेंज हो गया। वो टेक्निकल फॉल्ट था। हमने जानबूझ के उसमें फॉर्म भर के नहीं दिया है कि हमारा हस्बैंड ये, अगर हस्बैंड देता तो फिर हस्बैंड का जाति भी आता, लेकिन जाति, माता का नाम भी तो सारा कुछ, सब कुछ वही सेम आ रहा है। हम एडीएम सर से एक ही सवाल करना चाहेंगे कि एडीएम सर बताएं कि ये बेटी का जातीय पिता से होता है या पति से होता है। हमारे ऊपर क्या आरोप है, क्या विपक्ष वाला कह रहे हैं? उनका कहना है साफ साफ शब्दों में, अगर आप देखा जाए तो इनमें उन्होंने लिखा है कि इनका पति जो है पासवान जाति से आते हैं और वो उन्होंने आरक्षण तेली समाज का लिया है। इनका सवाल यही कहना है। तो सवाल आपका ये है, तो जब हमारा जातीय उनके पास गया था वेरिफिकेशन के लिए एडीएम के सबके साथ, और 3 सर्टिफिकेट उनको दिया गया 2016 के, इसीलिए लगाया गया ताकि आप 2016 में जाके देखिए उस समय हमने क्या लगाया था। तेली समुदाय से है, पिताजी का नाम है, सब कुछ क्लियर है। उसमें एक, अगर आप जातीय निकालते हैं उसमें कोड होता है बीसीसी, जो भी बिहार सरकार का है। अगर उसको आप पोर्टल पे चेक करते हैं तो वो पूरा डिटेल आएगा। एडीएम साहब को वो चेक करना चाहिए था ऑनलाइन कि अगर पेपर गलत हम बना के दिए हैं तो साइड पे क्या आ रहा है बिहार सरकार का सरकार पे अगर उसमें रविंदर कुमार आ रहा है तब हम फॉल्ट है। अगर हमने कहीं फॉर्म में ऐसा लिखा है कि हमारे पति का नाम रविंदर कुमार और हम पासवान जाति से या कुछ जाति से आते तो हमारा फॉल्ट होता। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण इशू हमारे साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2021 में फिर हमने एक और ये वेरीफाई करने के लिए किया कि शायद कहीं कुछ अपडेट किसी ने करवाया ही कुछ है कि नहीं, लेकिन 2021 का भी 2 जाति के दिए। एक 7 अप्रैल 2021 का है, एडीएम साहब को गया है। एक 13 दिसंबर 2021 का है। सब में कहीं भी कोई सर्टिफिकेट में दिखा दे कि हम तेली से है या नहीं है। इशू क्या है कि तेली से हैं कि नहीं है। वो पति का नाम तो बाई फॉल्ट आ गया है। लेकिन मैरिज एक्ट के तहत लड़की पिता से ही आती है, जाती है। लेकिन ये सवाल जाति पर कैसे आया? आखिर विपक्ष ने आप पे सवाल क्यों खड़ा किया इस तरह के? क्यों आप जीत गए इसकी वजह से? देखिए, विपक्ष वाला तो, अगर हमारे साथ कुछ मुस्लिम भैया लोग भी हैं, उनको अगर हम राखी बांध देंगे, खाना खिला देंगे तो कल कहेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं। तो विपक्ष का तो काम ही है उनका बोलना उठपुटांग। हमारा क्या सेंस है? हम गवर्नमेंट के रूल से चलता है, ना कि किसी के कह देने से। अब हम किसी से मुस्लिम भैया से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम मुस्लिम हो जाएंगे, हम पाकिस्तानी हो जाएंगे। कल हमको इंडियन से हटा देंगे। वो कह देंगे कि नहीं ये पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानी। अब हम उसको प्रूफ करते चले कि हम इंडियन है, हमारे खानदान इंडियन है, हमारे पूर्वज इंडियन है। वही चीज़ तो आज हमारे साथ हो रहा है। आज वो कह रहे हैं कि हम तेली नहीं है। किस आधार पे वो कह रहे हैं कि हम तेली नहीं है? हमारे भैया का 20 साल पुराना सर्टिफिकेट है। देखिए हमारे भैया का सर्टिफिकेट है कि नहीं है।
सारे चीज़ पूरा A to Z। आपको वेरीफाई किया इसके लिए? जी बिल्कुल वेरीफाई किया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी है उन्होंने पढ़ाई करके इस पद पे आए हैं, उनको सारा आर्टिकल पता है, 2009 के या 7 के आसपास का आर्टिकल है कि लड़की का जाति उनके पिता से होता है, उनको क्या चाहिए वो एक बार हमसे क्लियर करें। इस तरह से मीडिया के बीच में पिसने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि इतना दूर तक जाने की ज़रूरत है, मामला यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, साफ तौर से कुमारी स्तुति हमारे साथ थी। उन्होंने पूरी बात को सफाई तरीके से बताई और पूरी अपनी बात बताई कि जातीय जो मामला है उसको लेकर ये बात फंसी है, और जिस तरीके से खबरें निकल कर आई थी कि उन्होंने अपनी जातीय छुपाई है, उसके बाद से ही सुर्खियाँ थी इस बात को लेकर। लेकिन देशडी न्यूज़ के कैमरे पर आकर उन्होंने पूरी आपबीती बताई। पति और पिता की थोड़ी सी अंतर की वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, जिसको लेकर अब विभाग भी जल्द ही इस पर कार्रवाई भी करेगी। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें देशडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें।